मैं डॉक्टर एम के अग्रवाल, लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज, बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा से हूँ। आज की वीडियो में हम एक अमृत औषधि आयुर्वेद के अंदर जिसे हम हर्ड के नाम से जानी जाती है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और इस महा औषधि जिसे हम रसायन भी कहते हैं, इसके बारे में पब्लिक में एक मिथ है कि ये दवाई ये जो ड्रग है ये केवल कब्जनाशक है या ये अर्श रोगों में लाभकारी है। ये मिथ गलत है, ये सोच गलत है। इसमें कमी है कि हम लोगों ने या टीचर्स ने इसको सही तरीके से जनता में, आम साधारण पब्लिक में इस मैसेज को नहीं दिया कि इसके अंदर कितने गुण हैं। दोस्तों, आप आयुर्वेदिक गुणों के बारे में परिचित ही होंगे, उनको आप बुक्स में आसानी से देख सकते हैं। मेरी कोशिश है जो आचार्यों ने इसके बारे में बताया उसको साइंटिफिकली एनालिसिस में बिल्कुल ठीक पाया गया है। आप हैरान होंगे, हर्ड के ऊपर कई दूसरे कंट्रीज़ में भी और हमारे देश में भी बहुत रिसर्च हो चुकी है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में और फार्मेसी कॉलेजों में ख़ास तौर से उन्होंने इसकी रचना का अध्ययन किया है और जो भी वर्णन डिटेल इसके लाभ वगैरह जो इसके बारे में हमारे आचार्यों ने कई हज़ार वर्ष बताए हैं वो बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आयुर्वेदिक द्रव्यों के बारे में, आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में साइंटिफिकली तरीके से पब्लिक को बताएं, तभी जनता, देश और दूसरे देश हमें स्वीकार करेंगे। तो ये एक हमारी कमी है कि हम अपने मैसेज को, अपनी औषधियों के बारे में जनता को जागरूक करने में पूरे सफल नहीं हैं। यह कमी मुझे लगता है कि हमारे आयुर्वेदिक के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं BMS डॉक्टरी कोर्स के, उन तक भी ठीक प्रकार से मैसेज नहीं जा पाता। तो हमें अपने आप को कुछ सुधारना होगा, उसी की एक मेरी कोशिश है और मुझे लगता है आप सब इससे सहमत होंगे। हर्ड, इसके गुणों का वर्णन अगर हम करें, लेकिन मैं यहाँ पर मेन गुणों के बारे में आपसे बातचीत करूंगा ताकि आपको इससे लाभ होगा। तो हर्ड है, इसको यूनानी में हलीलासिया भी कहते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम जो है लैटिन में टर्मिनेलिया चिबुला कहते हैं इसको, टर्मिनेलिया चिबुला। और ये हर्ड दो प्रकार की होती है दोस्तों, छोटी हर्ड और बड़ी हर्ड। शायद आपको ऐसा लगेगा कि छोटी हर्ड अलग पेड़ पे लगती है, बड़ी हर्ड अलग पे लगती है। नहीं, छोटी हर्ड कच्चे फल को जब हम तोड़ लेते हैं और उसकी गुठली निकाल देते हैं या गुठली रहित को निकाल लेते हैं और उनको सुखाते हैं, तब वो छोटी हर्ड कहलाती है। और बड़ी हर्ड पके हुए फल को सुखा करके जो हम तैयार करते हैं वो बड़ी हर्ड होती है। और तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हर्ड जो है जिसको कि लैक्सेटिव मानते हैं, उसका कारण क्या है? हर्ड के अंदर जो फाइटोकेमिकल जो एल्कलॉइड्स हैं वो पाए जाते हैं, अर्जुन ग्लाइकोसाइड्स और अर्जुन जेनिन। ये दो ग्लाइकोसाइड्स जो इसमें पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? ये पर्विटिव हैं, ये कब्जनाशक हैं। ये इनको जब हम ये जो ग्लाइकोसाइड हैं जब हम रोगी को देते हैं तो ये अंदर जाकर के रोगी के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर ग्लाइकेन्स में बदल जाते हैं, अब जो कि कोलन इरिटेंट्स होते हैं और क्रिस्टालिसिस मूवमेंट ज़्यादा हो जाती हैं और रोगी को अगर कब्ज हो, कोष्ठबद्धता हो, विबंध हो, उससे वो छुटकारा मिलता है। इसलिए हर्ड के अंदर जो ये गुण बताया गया है बहुत पुराना, साइंटिफिकली जब इसका एनालाइज किया तब भी इसको सही पाया गया। इसलिए आचार्यों के द्वारा बताए गए गुणों को अगर हम परखें, आज जो मॉडर्न पटल पर साइंटिफिकली अगर हम उसका अध्ययन करें तो वो बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या बताया, हर्ड के अंदर अर्जुन ग्लाइकोसाइड और अर्जुन जेनिन ये दो ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं जो कि पर्विटिव प्रिंसिपल है, कब्जनाशक है। इसलिए हर्ड जो है उसको कब्जनाशक माना गया है। इसके अतिरिक्त हर्ड के लेने से डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं या गैस्ट्रिक एसिड है, इसकी सक्रीशन बढ़ जाती है और उससे पाचन सुधरता है। पाचन के सुधरने से क्या होता है कि रोगी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं या फूड के अंदर जो कंटामिनेशंस हैं वो खत्म हो जाते हैं और फूड का पाचन होकर के शरीर को बल मिलता है, इसलिए डाइजेस्टिव है। इसके अतिरिक्त इसके हर्ड के अंदर एक विशेष गुण है जिसको कि हम बोलते हैं ये हृदय है, अर्थात हृदय को बल देने वाली है। जब इसका एनालिसिस किया गया तब ये पाया गया कि हृदय के जब विकृतियाँ आ जाती हैं, मायोकार्डियम इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फार्क्शन या कार्डियक मसल्स और सेल्स की जब डैमेज हो जाते हैं किसी कारण से, तब ब्लड के अंदर ट्रोपोनिन D और कोनेक्सिन 43 ये दो प्रकार के एंजाइम ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इनको हम कह सकते हैं कार्डियक मार्कर, अर्थात इनको मापने से लेबोरेटरी के अंदर हमें ये पता लगता है कि हृदय के अंदर विकार कितने हैं। तो ये देखा गया है जो हर्ड के अंदर जो गैलिक एसिड पाया जाता है वो
उसके लेने से, हर्ड के सेवन करने से ट्रोपोनिन और कोलेक्सिन 43 ये एंजाइम्स ब्लड के अंदर घट जाते हैं। इससे पता लगता है कि हर्ड के सेवन से हृदय के रोग खत्म होते हैं, हृदय को ताकत मिलती है और हृदय के अंदर जो दुर्बलता आ जाती है उसको दूर करती है हर्ड। और मायोकार्डियल जो सेल्स हैं, हृदय के जो सेल्स हैं, उनकी जो डैमेज हो जाते हैं उनकी रिपेयर भी करती है। इसलिए अब आपको ये पता लग गया कि मॉडर्न एनालिसिस से, साइंटिफिकल एनालिसिस से कि हर्ड किस प्रकार हृदय को हार्ट प्रोटेक्टिव है। उसका कारण है कि दो प्रकार के एंजाइम ट्रोपोनिन टी और कोलेक्सिन 43 ये हृदय के अंदर जब विकार आते हैं तब इनकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है और इनको हर्ड के अंदर पाया जाने वाला गैलिक एसिड इनकी मात्रा को कम कर देता है, जिससे ये पता लगता है कि हार्ट प्रोटेक्टिव है, हर्ड के अंदर हार्ट प्रोटेक्टिव हृदय की दुर्बलता को दूर करने के गुण पाए जाते हैं। अर्थात हृदय इसको माना गया है बल देने वाली है। अब इसके अतिरिक्त यह मोटापा को भी कम करती है और यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। हर्ड का अगर नियमित सेवन 3 से 6 महीने किया जाए आपको आशातीत लाभ देखने को मिलेंगे। उसका मतलब क्या है कि जो हमारे अंदर जो फैट सेल्स हैं जिनको हम एडिपोसाइट बोलते हैं उनके अंदर T3L1 इसको बोलते हैं प्री एडिपोसाइट सेल्स, उनके अंदर PPAR गामा प्रोटीन को यह कम करती है। हर्ड क्या करती है? PPAR गामा प्रोटीन को जो फैट सेल्स हैं, प्री मैच्योर हैं या प्री एडिपोसाइट्स हैं, उनके अंदर PPAR गामा प्रोटीन कम हो जाती है। तो हर्ड के प्रयोग से क्या होता है? PPAR गामा जब प्रोटीन कम होगी प्री एडिपोसाइट्स में तो फैट सेल्स मैच्योर फैट सेल्स में नहीं बदलेंगे, अर्थात फैट सेल्स के अंदर फैट अकुमुलेट नहीं होगा। इससे क्या पता लगा कि कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा और मोटापा भी कम होगा। इसलिए हर्ड को हम कह सकते हैं कि हाइपरलिपिडेमिक की अवस्था में, कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है उस अवस्था में और मोटापे की अवस्था में इसका अभूतपूर्व प्रयोग है। इसीलिए जो हर्ड से जो योग बनते हैं जैसे कि त्रिफला, उसका विशेष तौर से अगर प्रयोग किया जाए, त्रिफला के बारे में तो ये लिखा गया है 100 प्रकार के रोग ये दूर करता है, तो त्रिफले का अगर सेवन किया जाए और त्रिफले में इनकी मात्रा सही हो, जैसे हर्ड, भेरड़ा और आंवला। हर्ड की मात्रा जो है उससे कम मात्रा, आधी मात्रा में भेरड़ा और भेरड़े से आधी मात्रा में आंवला पाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो बाजार में त्रिफला मिलता है उसमें हर्ड, भेरड़ा और आंवले की मात्रा बराबर डाल देते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसलिए हमें जो डिजायर्ड लाभ है वो नहीं मिल पाता। इसलिए आप त्रिफला चूर्ण आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार हर्ड के बारे में पता लगा कि हर्ड जो है वो एंटी जो है कोलेस्ट्रोल और एंटी जो है ओबेसिटी एजेंट के रूप में भी काम करती है। इसके अतिरिक्त अब हम इसके बारे में बात करें, इसके अंदर जो एलाजिक एसिड और जिबोनिक एसिड पाए जाते हैं वो जो है एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, क्योंकि ये जो एसिड्स हैं ये NF-kB पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं जो कि WBC या हमारे इम्यून सेल्स में होते हैं, और उसको ब्लॉक करने से एलर्जी की अवस्था में वो एक्टिवेट नहीं होते, अर्थात हमारे बॉडी में या लंग्स में या कहीं भी शरीर में सोजिश नहीं आती। इसलिए हम कह सकते हैं कि टर्मिनेलिया चिबुला या हर्ड जो है वो शोथ हर भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। इसके अतिरिक्त हर्ड को हम एंटी टसिव भी मानते हैं, कास के अंदर या कास के जब वेग आते हैं उनको यह कम करती है। जिस प्रकार मॉडर्न मेडिसिन में जैसे कोडीन जो है जो एंटी टसिव एजेंट है, तो ये देखा गया है कि हर्ड के अंदर आर्बिनोग्लैक्टोन प्रोटीन पाई जाती है, आर्बिनोग्लैक्टोन प्रोटीन पाई जाती है, और ये क्या करती है? एंटी टसिव एक्शन करती है, कफ के वेगों को रोकती है। तो इसलिए हर्ड को हम एंटी टसिव इफेक्ट भी इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे या अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ता है, इसलिए श्वास कास के अंदर भी लाभकारी है। अब इसके अतिरिक्त जब आंखों में आपने सुना होगा कि नेत्र ज्योति के लिए त्रिफला या हर्ड बड़ी उत्तम है, तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, लेकिन उसका साइंटिफिकली अगर एनालिसिस करें उसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि जब एजिंग फैक्टर के कारण, ज़्यादा आयु के कारण या कह लीजिए बुढ़ापे के कारण हमारी ज्योति कम होने लगती है और कैटरेक्ट हमारे इसमें आंखों में आने लगता है, हमारी ज्योति घटती है, उस अवस्था में आँख के अंदर कुछ एंजाइम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे उनमें मुख्य है MDA एंजाइम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से
आँख के अंदर या लेंस के अंदर जो टिश्यूज़ हैं, जैसे एमाइलॉइड बीटा जो प्रोटीन्स होती हैं वो प्रेसिपिटेट होने लगती हैं, जमने लगती हैं, लेकिन जिससे ग्लूकोमा में जो है की स्थिति आ जाती है, रोगी को दिखाई नहीं देता। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति लंबे समय तक 3 से 6 महीने तक हरड़ का या त्रिफले का सेवन करते हैं, तब एमडीए का लेवल घटने लगता है और जो प्रोटीन्स हैं जो कि लेंस में पाए जाते हैं या एक्वस में पाए जाते हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं होती। अर्थात अगर प्री कैटरेक्ट स्टेज में इसका सेवन किया जाए तो यह कैटरेक्ट की प्रोग्रेस को बहुत धीमा कर देती है, कम कर देती है, और अगर लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो उसको रोक देती है। इसलिए नेत्र ज्योति के अंदर इसका विशेष लाभ है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो इसके अंदर गैलिक एसिड है हर्ड के अंदर, वो जो है एंटी डायबिटिक भी माना गया है। उसका कारण क्या है? ग्लूट4 एक प्रोटीन है, उसकी मात्रा जो है वो जो इसके हर्ड के लेने से, हर्ड का प्रयोग करने से या त्रिफले के प्रयोग करने से ग्लूट4 का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में। और ग्लूट4 क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 4। यह प्रोटीन जब अंदर बढ़ जाएगी तो इसके बढ़ने से जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो इंसुलिन की अपटेक को, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को, ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ा देते हैं। अर्थात क्या होता है? जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है उसको वो इस्तेमाल करने लगते हैं। फलस्वरूप नेट इफेक्ट क्या है कि ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो घट जाती है और पैनक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन को बनाने लगता है, या इंसुलिन को बहुत ज़्यादा जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो इस्तेमाल करने लगते हैं और ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। इसलिए ग्लूट4 जो है की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए जो हर्ड का प्रयोग है, टर्मिनेलिया चिबुला का प्रयोग है, वो हमें एज ए एंटी डायबिटिक भी प्रूव हुआ है, और यह बात हमारे शास्त्रों में बहुत हज़ार वर्षों पहले लिखी गई है। वो भी हमारा जो मत है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अतिरिक्त एक हमारे हर्ड के अंदर या हर्ड एक्सट्रैक्ट के अंदर या टर्मिनेलिया चिबुला के अंदर कुछ विशेष तत्व पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम जो है बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ाता है, थायराइड के फंक्शन को नॉर्मल करता है। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो थायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। उसके बढ़ने से थायराइड जो हार्मोन है, थायराइड जो ग्लैंड है, उसकी एक्टिविटी नॉर्मल हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार यह थायराइड में, थायराइड की बीमारी में जो है ये लाभकारी है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को ये नॉर्मल करता है। कैसे करता है? थायरोसिन जो है काइनेज की एक्टिविटी एंजाइम की बढ़ जाती है, जिससे कि थायराइड ग्लैंड अपनी सेक्रीशंस को नॉर्मल कर देता है और थायराइड के कारण पड़ने वाले बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो थायराइड की बीमारी में भी आप त्रिफले का या हर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप चूर्ण के रूप में या मुरब्बे के रूप में भी अवेलेबल है, आप कर सकते हैं किसी भी तरीके से। इसके अतिरिक्त जो है यह जो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज जो एंजाइम है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको ये इनहिबिट कर देती है। ये कौन करता है? ये करता है चिबुलिक एसिड। और इसको इनहिबिट करने से क्या होता है कि हमारा जो स्टार्च है जो हम फूड में लेते हैं वो जल्दी से ग्लूकोज में चेंज नहीं होता। तो इस प्रकार की हर्ड जो है एंटी डायबिटिक एक्शन करती है और डायबिटीज़ के लोगों में, जो रोगियों में लाभकारी है। तो इसके अतिरिक्त इसके अंदर जो है मैंने बताया सिलेनियम पाया जाता है, सिलेनियम, और इसके अंदर हर्ड के अंदर मेटल आयन चिलेशन मैकेनिज्म पाया जाता है। ये अद्भुत बात है, मेटल आयन चिलेशन। इसका मतलब क्या है? जो हमारे भोजन में मिनरल्स जाते हैं उनको यह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देती है, उनकी सॉफ्टनिंग कर देती है, ताकि वो मिनरल्स हमारे शरीर में जाकर के माइक्रो लेवल पे जाकर के हर टिश्यूज तक पहुंचकर हमारे शरीर का विकास करते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों एंटी एजिंग इफेक्ट भी इसमें पाया गया है कि इसके अंदर पाए जाने वाले फिनोलिक कंपाउंड्स वो टेलोमेयर लेंथ ऑफ द डीएनए को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, अर्थात डीएनए क्रोमोसोम्स को छोटा नहीं होने देते, और जो उस पर कैपिंग हो जाती है, टेलोमेयर बोलते हैं कैपिंग, क्रोमोसोम के दोनों सिरों पर ऐसे ये कैपिंग हो जाती है। उस कैपिंग को हर्ड के प्रयोग से मजबूत किया जाता है, और मजबूत करने से जो सेल्स हैं वो आगे से मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। जब एक सेल 2 में 4 में जब उसको डिवाइड नहीं करेंगे तो सेल के अंदर स्थिरता नहीं आएगी और हमारी झुर्रियाँ जो हम बोलते हैं वो भी नहीं पड़ेंगी। एक बहुत मशहूर दवाई है जेरीफोर्ट हिमालयन की, उसके अंदर भी हर्ड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये एंटी एजिंग इफेक्ट है, और एंटी एजिंग इफेक्ट की वजह से ही कैटरेक्ट होता है आंखों में, उसको भी ये रोकती है, मैंने जैसे बताया। इसके अतिरिक्त
दोस्तों इसमें इसके अंदर एक विशेष जो मैंने अभी बताया एमिलॉइड बीटा प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन दिमाग के अंदर भी, ये जब एमडीए का लेवल बढ़ जाता है बुढ़ापे के अंदर, तब जो एल्जाइमर बीमारी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी एमिलॉइड बीटा प्रोटीन्स हमारे न्यूरॉन्स में, नर्वस सिस्टम में जमने लगती हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है एल्जाइमर, जिसमें आदमी भूलना और मेमोरी लॉस होना, ये सारे रोग हो जाते हैं। तो उसमें भी हरड़ का विशेष प्रयोग है। आप त्रिफले के रूप में भी या हरड़ के चूर्ण के रूप में, हरड़ के मुरब्बे के रूप में लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत भूतपूर्व लाभ होंगे। अब चूर्ण की बात करें मात्रा की, मात्रा इसकी कम से कम 3 से 6 ग्राम के कम से कम लेनी चाहिए, और अच्छी क्वालिटी की आप हरड़ पंसारी से या कहीं से भी आप अरेंज करें और त्रिफला खुद बनाएं। और इसके दूसरे जो प्रयोग हैं जैसे अभ्यारिष्ट है, इन सब का सेवन अगर आप लंबे समय तक करेंगे तो आपको आसातीत लाभ होगा। जब से मैंने इसके गुणों का अध्ययन किया, मैं खुद थोड़ा डायबिटिक हूँ, तो मैं खुद अभ्यारिष्ट को लेना मैंने शुरू किया और मुझे बहुत अच्छे इसके लाभ मिल रहे हैं, और मैं अपने आप को बहुत अच्छा स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। और आज से मैं हरड़ का मुरब्बा भी लेना शुरू करूँगा, लेकिन उसमें मीठे का एक संयोग से ऐसा है कि मैं शायद ना लूँ, चूर्ण के रूप में लूँगा। तो इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि आप आयुर्वेद की इन महाऔषधियों का अध्ययन करें, साइंटिफिकली स्टडी करें, और अपने स्टूडेंट्स को भी, बीएमएस के डॉक्टर्स को भी, बीएमएस के स्टूडेंट्स को भी आप ये बताएं, तभी हमें अपनी इस अकूत खजाने का हमें पता लगेगा। इतने गुण इसके बताए गए हैं, हम लोगों को पता नहीं लगते। आम पब्लिक में आज भी धारणा है कि हरड़ जो है कब्ज नाशक है, इतने गुण हैं इसके अंदर, अद्भुत गुण हैं। तो मेरा आपसे दोबारा फिर निवेदन है कि आप हरड़ के और जितने भी आयुर्वेदिक हमारी महाऔषधियाँ हैं, द्रव्य हैं, उनका गहन से अध्ययन करें। जैसा मैं अध्ययन करने के बाद पाया वो मैंने आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है आपको इससे लाभ होगा, और बीएमएस के विद्यार्थियों को, बीएमएस के डॉक्टर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी इससे लाभ होगा। इसी प्रकार आज इतना ही। जय भारत। और इसके बाद हम किसी नई टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।